जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त वहाँ पर उनके घर पे 247E जो है अस्करी फ्लैट्स 10 के अंदर जनाज़ा आ चुका है लेफ्टिनेंट यासिर शहीद का। और मैं चाहूँगी इस वक्त मैं उस बहन से बात करूँ जो उस वक्त बात कर रही थी, जिससे 2 सेकंड पहले जिससे बात हो रही थी और उसके बाद वो इस दहशतगर्दों से लड़ने के लिए चले गए। हमारे साथ ज़ैनब हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। ज़ैनब, आपके भाई ने ना सिर्फ आपके घर वालों का बल्कि पूरी कौम का नाम रोशन किया है। वही जो बात आप मुझे कल बता रहे थे कि आपकी माँ बार बार कहती थी कि कुछ ऐसा कारनामा करना कि हर टेलीविज़न के ऊपर और हर अखबार के अंदर तुम्हारी तस्वीर हो। आज जब पूरे कौम का नाम रोशन किया, आप लोगों का नाम रोशन किया, घर वालों का नाम रोशन किया है, क्या कहोगे और देखने वालों से क्या कहोगे? बस पता नहीं क्या कर दिया, हमें यकीन नहीं आता कैसे कर दिया उसने। तो उसने ऐसा काम कर दिया कि I'm just proud of him। इतना कि उसमें कितनी हिम्मत थी, उसने कैसे इतने लोगों को रोके रखा बगैर किसी बुलेट के। उसके पास सिर्फ पिस्टल थी, उसके पास कोई बड़ा वेपन भी नहीं था। जो भी था उसने बहुत रिएक्ट किया। मुझे पता था वो बहुत रिएक्ट करेगा, ऐसी गोली नहीं खा सकता। अच्छा, वो जो आप बात मुझे बता रहे थे कि जिस वक्त आपसे बात हुई है और धमाके की आवाज़ उन्होंने सुनी है, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड हैं और कुछ ऐसा नहीं होगा। क्या आपकी लास्ट उनसे बात हुई थी? हम चाहेंगे कि वो सारे लोग इस वक्त जो देख रहे हैं उन तक पहुँचे। वो क्या अल्फाज थे जो आपसे उन्होंने आखिरी शेयर किए थे? जो आखिरी थे वो तो मुझसे बात कर तो उसमें एकदम का कि धमाके की आवाज़ आई है। मैं 1 मिनट होल्ड करो, 2 धमाकों की आवाज़ आई है, कहीं अगर बहुत करीब हुए हैं। और वो ड्यूटी ऑफिसर था, यूनिफॉर्म में था, वो भागता हुआ गया। वो मुझे फ़ोन होल्ड कराया और भाग रहा था। मुझे फील हो रहा था कि वो भाग रहा है तेज बहुत तेज। और उसने अपने गार्ड से बात की कि क्या हुआ है। तो उसने गार्ड ने कहा कि सर आप आगे ना जाए, खतरा है। और आगे खतरा नहीं था और साथ मुझे आवाज आई कि कोई अंदर घुस आया है। बस ये मैंने सुना है। तो उसने कहा जैनी फोन बंद करो, इमरजेंसी होगी, मैं बाद में फोन फिर अच्छा मुझे रात को बता देना। मुझे इतना वो था कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस था कि वो इतने अलर्ट है, क्योंकि जब भी मेरी पहले से बात होती है वो रोज रात को फोन करता था। और जब बात होती तो कहता था इतने अलर्ट करते हैं कि विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड की मूवमेंट है तो हम भून देंगे दुश्मनों को, तुम देखना मैं क्या करूँगी। तो मुझे इतना खुश होती थी मैं ये सुन के कि ही सो अलर्ट। मैंने कहा सब वगैरह तो सब अलर्ट हो जाएंगे, जैसे वो समझते हम सो रहे हैं, हम जैसे दिन में हम वैसे रात को। तो मुझे मैं एक दफा सोच ही नहीं सकती थी, मैं ऐसे कहती हाँ जाओ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग इतने अलर्ट हैं कि अगर कोई आ भी गया तो वो खत्म कर देंगे उसको विद इन सेकेंड। लेकिन इतना लंबा जब ऑपरेशन हुआ तो उससे फील हुआ कि अंदर के लोग मिले, कैसे इतना माइंड वैप बन गया, कैसे हो सकता है ऐसे। लेकिन ज़ैनब, अगर एक लम्हे के लिए सोचें तो वो इतने अलर्ट थे तो सही कि उन्होंने जो चारों के चारों दहशतगर्द थे उनको मार दिया, मगर उसके साथ साथ कुर्बानी जो थी वो उन्होंने अपनी जान की दी, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की आंखें जो हैं वो अश्कबार तो हैं, मगर साथ ही साथ बहुत सारी दुआएं उनके लिए। और आप मुझे एक बात और बताती हूँ जो मुझे रात को पता चली। मेरे फादर बता रहे थे कि वो जब गए उन्होंने पूरा जाके देखा है, जो जहाँ पे वो खड़ा हुआ है, जो उसने फायर किया है, सब देख कर आए क्या किया है, कितनी रेस थी और सारा उनको दिखाया है। और मुझे बता रहे थे कि जब वो मुझसे फोन पे बात कर रहा था तभी झाड़ियों में कोई बंदा उसका टारगेट लेके खड़ा हुआ था। वो इतना भाग रहा था, इधर उधर इतना ज्यादा हुआ था कि उसने अपने आप को रेजिस्ट करके उन लोगों को रोके रखा, उस पिस्टल से फायर करके। और उसने सारे हैंगर में जहाज से उनको बचा लिया। उसने नेवी को बचाने की पूरी कोशिश की, अपनी पूरी की ड्यूटी। मुझे बस इस बात बहुत खुशी है कि उसने ड्यूटी पूरी की। बिल्कुल।
और ज़ैनब बस मैं खैर इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाऊंगी आज, मगर ये कि सारी कौम की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, अपनी फैमिली को, ख़ास तौर पे अपनी माँ को हमारी तरफ से उनके लिए बहुत बहुत सलाम हम पेश करना चाहते हैं। जिस तरह से, जिस जुर्रत के साथ वो लड़े और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। और एडमिरल नोमान बार बार ये बात कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट यासिर की वजह से, लेफ्टिनेंट यासिर शहीद की वजह से जो है इतना जो कीमती असासा था मुल्क का वो बच गया। मगर असासे तो खैर क्या आने जाने वाली बात है, मगर जो एक कीमती जान होती है उसका कोई हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आप अल्लाह की ज़ात आपको हिम्मत और हौसला दे, और ख़ास तौर पे उनकी माँ और उनकी फुफ्फो जिनकी बहुत ही बुरी हालत मैंने खुद कल देखी है। अल्लाह मियाँ आप सब लोगों को सब्र अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मैं लेफ्टिनेंट यासिर के बिहाफ के ऊपर, जिन्होंने इतनी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए जो वहाँ पर मौजूद दहशतगर्द थे उनका मुकाबला किया, और ना सिर्फ उनका मुकाबला किया बल्कि वहाँ पर जो 16-17 फॉरेनर्स थे उनको वहाँ से निकाला। और उसी के साथ साथ उन्होंने जो उनके कीमती असासे थे, जो बार बार एडमिरल नोमान बशीर साहब जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि इस जवान की हिम्मत और हौसले की वजह से, और वो जो नडर उनका एटीट्यूड था, और जिस तरह से वो दुश्मन के सामने आए और उन्होंने डट कर मुकाबला किया, बहुत सा कीमती असासा इनकी वजह से बच गया। और बहुत इनको दाद भी दी जा रही है, और हम दुआ करते हैं। इस वक्त मैं एक नज़म छोटी सी है जो उनके बिहाफ पे ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। वो कुछ इस तरह से है कि आज अग़यार के तीरों से बदन पर मेरे, फिर वही ज़ख्म चमकते हैं सितारों की तरह, फिर इसी दुश्मने जहाँ दुश्मने दी के हाथों, मेरा मलबूस है गुल रंग बहारों की तरह, फिर मेरे देश की मिट्टी से लहू रिश्ता है, फिर दरो बाम हुए सीना फगारों की तरह। मेरे दुश्मन मेरे कातिल ने हमेशा की तरह फिर से चाहा कि शिकस्ता मेरा पंदार करे, जिस तरह रात का सिफ़ाक शिकारी चाहे कि वो सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करे, या चरागे सरे दीवार को तन्हा पाकर जिस तरह तुंद हुआ टूट के यलगार करे। मेरे दुश्मन ने ये सोचा ही नहीं था शायद ये दिया बादे फना से भी भड़क सकता है। इसको कुव्वत पे तकब्बुर है मगर मुझको यकीन दस्ते हके बाजुए कातिल को झटक सकता है। मेरे जल्लाद को मालूम नहीं है शायद मेरा दिल दस्ते अजल से भी धड़क सकता है। जाने किस जोम में आया था मुकाबिल मेरे, वो अंधेरों का पुजारी, वो उजाले का अदू, उसने इस मशअले ताबा को बुझाना चाहा और फिजा में लपक उठे हैं करोड़ों बाजू। मेरा मशरिक हो के मगरिब, मेरे सारे अतराफ, मेरी कुव्वत, मेरा पैकर, मेरा जान, मेरा लहू। देखना ये है कि इस बातिलो हक के रन में रात मरती है कि जंजीर सहर होती है। आखिरी फतह मेरी है, मेरा ईमान है ये, जिस तरह डूबते सूरज को खबर होती है। मैं तो 100 बार इसे अपना मुकद्दर कर लूँ, जिस शहादत से मेरी ज़ात अमर होती है। बेशक हम सब जानते हैं कि शहीद जो हैं वो ज़िंदा हैं, और इस तरह की शहादत, ऐसा रुतबा जो है वो वाकई इंसान को और उसकी रूह को अमर कर देता है। और हम पूरी कौम की तरफ से सलाम पेश करते हैं शहीद यासिर को, लेफ्टिनेंट यासिर शहीद को, और उनके साथ साथ जितने भी वहाँ पे बहादुर जवान जो लड़े और उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। शहादत